हे गाइस वो सब तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है सिलाश ने। तो थैंक यू सो मच सिलाश फॉर शेयरिंग अ स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है आप मेरे जीमेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। बाय द वे गाइस हम 200 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। और अगर आप मेरी स्टोरीज फ्रिक्वेंटली सुनते हैं तो डू सब्सक्राइब। और अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है तो कोई बात नहीं है, आप आराम से बाद में कर सकते हैं। बाय द वे 200 के कंप्लीट करने पर हम कुछ सरप्राइज़ लाने वाले हैं। एंड 200 के कंप्लीट होने पर मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो जल्दी करो, जल्दी सरप्राइज़ मिलेगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सिलाश एक मेडिकल स्टूडेंट है जो कि नेपाल के धरन करके सिटी है, वहाँ पर अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा है। जो वहाँ पर हॉस्पिटल है, सिलाश का बताना है कि वो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल है। वो बिगेस्ट के साथ साथ वो इतना पुराना है कि मतलब उसकी अपनी एक लेगेसी है। सिलाश उस हॉस्पिटल में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए आता है। सो सिलाश की जो उम्र है वो 22 साल की है। और ये जो घटना हुई है वो करीबन अभी से 2-2.5 हफ्ते पहले हुई है। सो ये अभी जस्ट रिसेंटली हुई है। सिलाश इस हॉस्पिटल में नया नया आया है। जब ये आता है तो उसके हाथ में बहुत सारे इसके बैग्स होते हैं, बुक्स होती है और थोड़ा पर्सनल सामान होता है। तो मतलब बहुत सारा सामान होता है अकेले बंदे के लिए। जब ये मेन गेट के पास आता है तो वहाँ पे इसे एक बूढ़े आदमी मिलते हैं जो कि एक ऑटो ड्राइवर होते हैं। वो इससे पूछते हैं कि बेटा मैं तुम्हें छोड़ दूँ क्या जहाँ पे भी तुम्हें जाना है। सिलाश बोलता है नहीं अंकल जी बस पास में ही है, 5 मिनट की दूरी है। तो वो बताते हैं कि कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं लूँगा, तुम बैठो आराम से, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। ये हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है तो थोड़ा ढूंढने में भी टाइम लगेगा। ये सब अंकल जी को ऑलरेडी पता ही था कि इस लड़के को कहाँ जाना है, हॉस्टल गए। तो बोलते हैं मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूँगा, ठीक है। ये अब ऑटो में बैठ जाता है। वो अंकल जी सिलाश से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे स्टूडेंट हो। तो सिलाश बताता है हाँ जी अंकल जी। तो अंकल जी एक और चीज़ बताते हैं कि अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करो, बट तुम निर्वाणा के पास मत जाना, कहीं भी निर्वाणा के अराउंड मत घूमना। सिलाश पूछता है कि अंकल जी क्यों, और ये निर्वाणा क्या चीज़ है। ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि यहाँ पे अंदर ही शॉप्स होती है, मार्केट्स होती है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाती है। इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स। तो वो अंकल जी बताते हैं कि निर्वाणा एक जगह है जो पुराने टाइम में वहाँ पे ब्रिटिश लोग अपना उनका घर हुआ करता था वहाँ पे, और वो सब ब्रिटिश रहा करते थे। तो ये पूछता है अच्छा तो मतलब अब क्यों नहीं जाना वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि वो जो था वो ग्रेवयार्ड में बना हुआ था, और एक टाइम आया जब नेपालीज जो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने उन सबको वहाँ पे मार दिया था, जिसकी वजह से बोला जाता है कि उनकी वहाँ पे अभी भी आत्माएं भटकती हैं। सो अब इतनी बातें होती है कि अब सिलाश अपने मतलब जो हॉस्टल है उधर पहुँच जाता है। तो वो बाहर उतरता है, अपना सारा सामान लेता है और रूम में चल पड़ता है। अंकल जी को थैंक यू बोलता है, अंकल जी अपने रास्ते चले जाते हैं। रूम में आता है, जो इसका रूम नंबर होता है वो होता है 665, ठीक है। रूम खोलता है, सारा अरेंज करना होता है उसे, अपना जितना भी सामान होता है रूम में, तो वो करने लग जाता है। करीबन 3 घंटे इस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं। 3 घंटे बाद जब पूरी चीज़ें अरेंज हो गई है, अब सिलाश फ्री है, वो जाता है और बालकनी से बस व्यू देखता है। और वो इतना प्यारा व्यू होता है, इतना अच्छा मौसम होता है, और जस्ट बाहर एक बड़ा सा पार्क होता है। तो सिलाश से रहा नहीं जाता, वो पार्क में चला जाता है खेलने के लिए, ऐसे ही वहाँ पे टहलने घूमने के लिए। ये पहला दिन होता है, तो जो टीचर्स होते हैं उन्होंने जितने भी फर्स्ट ईयर के लोग हैं उन सब के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज किया होता है। फिर वहाँ पे सिलाश भी जाता है, सबसे मिलता है, अच्छे मतलब काफ़ी अच्छे लोग होते हैं सारे ऑब्वियसली। तो सबसे बातचीत होती है और उसके कुछ वहाँ पे दोस्त भी बन जाते हैं। तो जो 4 लोग उसके दोस्त बनते हैं उनका नाम होता है फिलिप, प्रेम, साजन एंड अर्जुन। ये 4 दोस्त सिलाश के बनते हैं। इन चारों की दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही होती है, मतलब थोड़े ही कम टाइम में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। अब सिलाश का जो रूम नंबर होता है वो होता है 665। तो जो उसके रूम के दोनों अगल बगल यहाँ पे 666 और 664 होते हैं, उधर 2 लड़कियां रह रही होती है, रोशनी और प्रिया। ये दोनों भी सिलाश की दोस्त बन जाती है। और फिर सिलाश इन दोनों लड़कियों को अपने जो 4 लड़कों का ग्रुप है उनसे मिलवाता है, और ये फिर मिलकर 7 लोगों का ग्रुप बन जाता है। सो इस ग्रुप में जो रोशनी होती है वो सबसे ज़्यादा फनी होती है, वो हर किसी को हर टाइम हंसाती रहती थी। जो फिलिप होता है वो बॉडी बिल्डर होता है, ग्रुप का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़का। और जो सिलाश है वो सबसे ज़्यादा ब्रेव होता है, लाइक ही ऑलवेज यूज टू क्लाइंब ट्रीज एंड ब्रेक मैंगोज फॉर हिज फ्रेंड्स। और सब कुछ ऐसे ही बहुत अच्छा चल रहा होता है। सो अब एक दिन क्या होता है, संडे का दिन होता है, छुट्टी होती है, और ये सब बहुत बोर हो रहे होते हैं। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम बाहर ऐसे ही घूम लेते हैं। सब बाहर चलते हैं, घूम रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, कि तभी एकदम से सिलाश को हिट करता है कि ऑटो वाले अंकल ने कहा था कि निर्वाणा नहीं जाना। तो वो अपने दोस्तों को बताता है कि यार ऐसा ऐसा सीन है यहाँ पे।
सब एकदम एक्साइटेड हो जाता है कि अगर ऐसा है फिर तो जाना ही है भाई, एक्सप्लोर तो करना है, हम चलेंगे चलेंगे। वेल प्लान बन जाता है और ये चलते चलते निर्वाणा की साइड चल पड़ते हैं। काफ़ी जो गार्ड्स होते हैं उन सबसे पूछ के ये लोग निर्वाणा तक पहुंच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहली चीज़ जो ये देखते हैं वो देखते हैं कि निर्वाणा बहुत सुंदर है। जो वहाँ पे घर थे वो सारे 90s में बने थे और इतने प्यारे लग रहे थे, अलग ही लग रहे थे वो। और एक और चीज़ ये नोटिस करता है कि वहाँ पे एक गार्ड भी घूम रहा है, जो राउंड पे था, वहाँ पे इंस्पेक्शन में था, तो घूमे जा रहा है और वो इन सातों को देख लेता है और वो बोलता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ 5 बजे के बाद अलाउड नहीं है आना, तो जहाँ से भी आए हो चले जाओ। जिस पे ये लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों, मतलब 5 बजे के बाद क्यों अलाउड नहीं है यहाँ पर आना। इस पर वो गार्ड कुछ बताता नहीं है, बस वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप जहाँ से भी आए आप चले जाएँ। तो वो बड़े थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये लोग मना नहीं करते और ये लोग चले जाते हैं वापस। जब ये वापस जाते हैं तो ये एक प्लान बनाते हैं कि हम तब आएंगे जब गार्ड वार्ड कोई भी नहीं होगा। तो ये बोलते हैं हम रात के 3 बजे चलेंगे। तो प्लान बन जाता है, रात के 3 जब बजते हैं ये सब एक जगह मिलते हैं और चल पड़ते हैं निर्वाणा की साइड। अब जब ये लोग निर्वाणा की साइड जाते हैं तब एकदम से ना सबको थोड़ा थोड़ा डर लगने लग जाता है, क्योंकि एक तो रात का टाइम था, पहली बार ये लोग ऐसे रात को घूम रहे थे और रात में एक सुनसान हो जाता है। मतलब इस हॉस्टल में कभी भी इन्होंने इतनी खामोशी फील नहीं करी थी। ये इनके लिए कुछ नया था, हमेशा यहाँ लोग घूमते रहते थे, कोई ना कोई दिखता रहता था, बट अब कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक। और जो स्ट्रीट लैंप्स है वो भी बहुत दूर है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोशनी हो। अब थोड़ा सा इन्हें तो डर लग रहा है। धीरे धीरे निर्वाणा के पास जा रहे हैं। एक टाइम आता है जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं, देखते हैं तो जो सारे घर होते हैं वो भी एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक लास्ट, मतलब जो एकदम लास्ट का घर है उधर से शुरू करेंगे और फिर सारे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये अब लास्ट घर की तरफ जाने लगते हैं। तब एकदम से सिलाश को सुनाई देता है कि कोई तो वहाँ पे गाना गा रहा है, जो कि बड़े दूर से आवाज़ आ रही है। लाइक ये लाइन में अगर घर है, ये लोग इस साइड जा रहे हैं, तो इस कोने से इन्हें आवाज़ आ रही है किसी के गाने की। सिलाश उसे इग्नोर कर देता है। सिलाश को लगता है ऐसे ही भ्रम होगा या कुछ होगा, छोड़ो। वो अपने दोस्तों को नहीं बताता, डराना नहीं चाहता था। तो अब ये सब चल पड़ते हैं और जब ये उस घर की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करना था, वो घर पे जब जाते हैं तो वहाँ पे इन्हें अलग सा ही मतलब एनवायरनमेंट फील होता है। पूरा खाली घर है। जो घर होता है बहुत खाली होता है, ना तो उसके बैकयार्ड में कुछ होता है, ना ही उस घर के अंदर कुछ होता है। अब ये लोग उस घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल टाइप बना होता है जो कि सीमेंट का बना होता है। ठीक है, ये सब अब वहाँ बैठ गए और आपस में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से एक जो दोस्त होता है वैसे पत्थर लेता है और ऐसे जोर से फेंकता है इन सबको डराने के लिए। कोई भी नहीं डरता, बचकानी हरकत थी, बट ऊपर से सब हंसने लग जाते हैं इस बात पर। बट ये एक चीज़ नोटिस करता है कि रोशनी बिल्कुल भी नहीं हंस रही है। और ये चीज़ इनके लिए थोड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि रोशनी तो वो लड़की थी ना जो सबसे ज़्यादा हंसाती थी, हमेशा हंसती रहती थी, सबको भी हंसाती थी, बट वो इस बार बिल्कुल भी नहीं हंस रही है। अब रोशनी इन्हें बताती है कि गाइज मैंने ना यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को इंग्लिश में बात करते हुए सुना था। सेकंड फ्लोर से आवाज़ आ रही थी। सब फिर से हंसने लग जाते हैं कि तू मजाक कर रही है ना, प्रैंक कर रही है ना हमारे साथ। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी बोलता है कि गाइज एक्चुअली मेरे को भी आवाज़ें आ रही है लोगों के बात करने की इंग्लिश में, और ऊपर से ही आ रही है। जिस पे फिलिप खड़े होकर बोलता है ठीक है मैं जाके देखता हूँ और वीडियोस बना के आऊँगा और फिर तुम सबको दिखाऊंगा कि तुम लोग गलत हो। तो अब फिलिप जाने लगता है कि एकदम से प्रिया भी बोलती है कि काम करते हैं, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी जाके देखना है। और थोड़ी सी ऐसी डिस्कशन होती है कि डिसाइड होता है ये सारे ग्रुप ऊपर जाएंगे सातों के सातों और देखते हैं कि आवाज़ें सही में आ रही है या बस ऐसे ही वहम चल रहा है या ऐसी प्रैंक हो रहा है। तो अब सब ऊपर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ से जाना है। अब ये लोग रास्ता ढूंढने लग जाते हैं कि तभी जो प्रेम होता है उसे रास्ता मिल जाता है। वहाँ पे एक खिड़की टूटी हुई होती है और उसके अंदर एक रूम होता है, तो वो उस खिड़की के थ्रू अंदर रूम में जाते हैं और रूम में ही एक लैडर होती है। सब उस लैडर से सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं। जब जाते हैं वो देखते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, नॉट इवन अ सिंगल चेयर, कुछ भी नहीं था। ये लोग पूरी वीडियो बनाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं और फिर डिस्कस करने लगता है कि देखा ऊपर तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही भ्रम था, सुनाई दे रहा था, ये वो ऐसे मतलब डिस्कस करने ही लग रहे हैं कि तभी फिलिप जो होता है बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। सब एकदम डर जाते हैं, सब पूछते हैं कि अरे भाई क्या हो गया, इतनी इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रहा है, पागल हो गया, क्या देख लिया तूने। जिस पे फिलिप बताता है कि गाइज इस वीडियो को देखो, वो जो अभी रिकॉर्ड करी थी वीडियो वो दिखाता है। और उस वीडियो में इन्हें दिखता है कि जो ऊपर वाले फ्लोर में एक चेयर है
जब इन्होंने खुद की आंखों से देखा था कुछ नहीं था, बट वीडियो में एक चेयर है और उसमें एक आदमी बैठा हुआ है और उसके साथ साथ 3 छोटे छोटे बच्चे ज़मीन में बैठे हुए हैं और वो उस आदमी को ऐसे देख रहे हैं। ये देख के सब बहुत ज़्यादा शॉक, मतलब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। फिर ये बोलता है काम करते हैं, मैं फिर जाकर देखता हूँ कि क्या ये सही में है कि बस ऐसे ग्लिच है या कुछ है। फिलिप जाने लगता है कि सब बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अकेले नहीं जाना, एक काम करते हैं हम सब चलते हैं। और फिर से ये सब ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चल पड़ते हैं। वेल जैसे ही अब चढ़ने लगते हैं इन्हें सबको आवाज़ आती है कि एक आदमी कुछ तो बोल रहा है और जो कुछ बच्चे हैं वो उनके साथ कन्वर्सेशन हो रही है। जब ये सब ऊपर जाके देखते हैं तो फिर देखते हैं कि वो पूरा खाली है, वहाँ कोई भी नहीं है और एकदम से वो जो आवाज़ है वो आना बंद हो गई है। अब इन सबको रियलाइज़ हो चुका था कि यहाँ पर स्पिरिट्स हैं और बहुत ज़्यादा डर लग जाता है इन्हें, बहुत ज़्यादा। ये सीधा भागते हैं वहाँ से और लाइट की स्पीड से भाग रहे हैं, इतनी स्पीड से भाग रहे हैं सारे, कैसे तो करके निर्वाणा से बाहर आते हैं और अपने हॉस्टल की तरफ पहुंच जाते हैं। ये साथ तो इतने ज़्यादा डर गए होते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि हम सब एक ही रूम में रुकेंगे। तो ये सब रोशनी के रूम में रुकते हैं और कोई उस रात नहीं सोया, कुछ नहीं, सब डरे हुए हैं, आपस में थोड़ी डिस्कशन चल रही है सब। और अब सुबह के 7 बज जाते हैं। जब 7 बजते हैं तो ये सब क्या करते हैं कि अपने एक टीचर होता है इनका पुष्कर नाम का, तो जो पुष्कर सर होते हैं वो जितने भी टीचर होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा चिल टाइप के होते हैं, कूल टाइप के, तो उनसे ये शेयर कर सकते थे और पुष्कर सर से ये सारी बातें शेयर करते हैं। पुष्कर सर जब ये सब सुनते हैं तो पूछते हैं कि तुम लोग वहाँ पे क्यों गए थे, तुम सब पागल हो क्या। वेल ये सब पुष्कर सर से माफ़ी मांगते हैं एंड उसके बाद पुष्कर सर इन्हें कुछ ऐसा बताते हैं जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग था इन सब के लिए। पुष्कर सर बताते हैं कि 2020 की बात है जब उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, एक ओल्ड मैन और उसके साथ उसके ग्रैंडसन्स रहा करते थे। वो वहाँ इसलिए रहा करते थे क्योंकि जो उनका बेटा था वो इस हॉस्पिटल में काम करता था एज अ डॉक्टर और वो वहाँ बस बोर होते रहते थे, उन पर कुछ करने को था ही नहीं, वो बस वहाँ पड़े रहते थे। तो इसी वजह से एक दिन क्या होता है, सबको सुनने में आता है कि जो वो ओल्ड मैन था वहाँ पे, उसने वहाँ पे खुदकुशी कर ली होती है पंखे से लटक कर। और जब सब वहाँ जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो उसके 3 ग्रैंडसन्स हैं वो भी ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब उनकी भी वहाँ पे मौत हो चुकी है। जब टेस्ट करे जाते हैं तो उन जो ग्रैंडसन्स होते हैं उनकी मौत का कोई रीज़न ही नहीं होता, मतलब ना तो कोई ऐसे स्ट्रेच मार्क्स, कुछ मार्क्स थे, कुछ भी ऐसे वुंड्स कुछ भी नहीं थे कि जिससे लगाओ कि इन्हें मारा गया हो, और ना ही उनकी बॉडी में कोई ड्रग्स या कुछ था जिससे कि उनकी मौत हुई हो। एकदम नेचुरल मौत थी, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो एक मिस्ट्री थी कि ये जो ग्रैंडसन्स हैं तीनों, इनकी मौत हुई तो हुई कैसे, और जो ग्रैंड पा थे उनके वो तो उन्होंने तो खुदकुशी ही करी थी। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी वहाँ पर। वेल ये लोग जब ये सब सुनते हैं तो ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। पुष्कर सर ये भी बताते हैं कि माना जाता है कि वहाँ पे और भी कुछ स्पिरिट्स थी जिन्होंने इनको मारा था, मतलब यही माना जाता है एंडिंग में कि वहाँ पे कुछ स्पिरिट्स ऐसे घूम रही है यहाँ और वो वैसे ही हॉन्टेड था ही, उन स्पिरिट्स की वजह से इन सब की मौत हुई है। वेल अब जैसे ये सब सुनते हैं ये लोग जो वीडियो होती है वो देखते हैं जो इन्होंने शूट करी थी। तो और ये पुष्कर सर को बताते हैं कि हमने तो ये यहाँ पे देखा था, चेयर थी, ये सब था। और जब पुष्कर सर वो वीडियो देखते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता, मतलब कोई चेयर नहीं, कोई ग्रैंड चाइल्ड, कोई ऐसा बूढ़ा सा आदमी नहीं दिखता उन्हें, वीडियो पूरी ब्लैंक होती है। बट उधर एक चीज़ दिखती है जो कि बड़ी अजीब होती है। पुष्कर सर को वहाँ पे एक कोने में, एकदम उस रूम के एकदम कोने में एक सफ़ेद रंग का लंबा सा आदमी होता है जो कि बड़ी क्रीपी टाइप की स्माइल दे रहा होता है। पुष्कर सर वो देख के थोड़े डर जाते हैं, वो इन बच्चों को दिखाते हैं कि देखो वीडियो में तो ऐसा दिख रहा है। ये सब देखते हैं, ये हैरान है क्योंकि कल ही इन्होंने वीडियो देखी थी और वीडियो में सब कुछ दिख रहा था, वो चेयर थी, वो बच्चे थे, वो बूढ़ा आदमी था, बट अब वीडियो में कुछ भी नहीं है और एक अजीब सा आदमी है जो कि बड़ी क्रीपी स्माइल इन सबको दे रहा है। वेल अब ये सब सोचते हैं ठीक है हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे और ठीक है ये डिसाइड हो जाता है और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब ये रात को सोने लगते हैं तो इन सबको एक ही सपना आता है और इन सबके सपने में वो लंबा सा क्रीपी सा आदमी ऐसा दिख रहा है कि इनके पास आ रहा है और इनको घूर रहा है, वही क्रीपी स्माइल इन्हें दे रहा है। सब एकदम से उठ जाते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं तो पता चलता है कि एक को नहीं, 2 को नहीं, सबको सेम सपना आया हुआ है। अब ये सपना रेगुलरली आने लग गया था, लाइक 3-4 दिन ये रेगुलरली आ रहा है। ये सब जाते हैं पुष्कर सर को वापस बताते हैं कि सर हमारे को तो ऐसा ऐसा सपना आ रहा है और बड़ा डर लग रहा है हम सबको। तो पुष्कर सर बताते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत अच्छा और बड़ा चर्च है, वहाँ पे फादर भी है, तो वहाँ चलते हैं, वहीं प्रे करते हैं क्योंकि अब सिर्फ भगवान ही है जो हमें बचा सकते हैं और बाकी तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो सब जाते हैं चर्च में और
प्रेयर करते हैं अपने लिए, जो फादर होते हैं वो भी इन सब के लिए प्रेयर करते हैं। फिर प्रेयर करने के बाद सब अपने अपने रूम में वापस आ जाते हैं। सबको लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया, प्रेयर कर ली, अब फादर ने खुद हमारे लिए प्रेयर करी है, तो अब सब कुछ ठीक हो गया है। सब अपने अपने रूम में जब आ जाते हैं, आराम से बैठे हुए होते हैं, तो अब इनके सपने में कुछ भी नहीं आ रहा। उस रात को कुछ नहीं आया, अगली रात को कुछ नहीं आया, तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक हफ्ता बीत जाता है और एकदम से इन सबको एक न्यूज़ मिलती है, एक दिल दहला देने वाली न्यूज़, एक ऐसी न्यूज़ जिसके बाद इन सब की लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये सब नॉर्मली अपनी क्लास में पढ़ रहे होते हैं कि तब इन्हें पता चलता है कि इनकी दोस्त प्रिया, उसने अपने रूम में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। ये सब बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं सुनकर, डर जाते हैं। ये इन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करें। सब भाग कर जाते हैं, प्रिया को देखते हैं और सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तब पुष्कर सर बोलते हैं कि हो ना हो, ये प्रिया खुद से नहीं कर सकती, ऑब्वियसली नहीं कर सकती, सब जानते थे उसे, वो ऐसी नहीं थी, बट एकदम से ये हो जाना सबके लिए शॉकिंग था। और पुष्कर सर बताते हैं कि हो ना हो, ये सब उस स्पिरिट की वजह से ही हुआ है। अब सब हैरान है कि हमने तो प्रेयर करी थी, सब कुछ हुआ था, तो फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों हमारे साथ है अभी भी। और सब डरे भी हैं क्योंकि अगर प्रिया ने किया तो इन सब की भी बारी आ सकती है। पुष्कर सर बोलता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें पंडित जी बुलाने पड़ेंगे। पंडित जी को उसी दिन बुलाया जाता है। जब पंडित जी आते हैं तो वो इन सबको बोलते हैं कि जो प्रिया के रूम में एक बुक है, उसमें कुछ तो है, तुम जाओ उसके रूम में और वो बुक मेरे पास लेकर आओ। ये सब वहाँ जाते हैं, सब एक बुक को सर्च करने लगते हैं कि तब इन्हें एक बुक मिलती है, एक डायरी टाइप होती है। वो उसका पहला पन्ना जब खोल कर देखते हैं तो उसमें प्रिया ने कुछ लिखा होता है। प्रिया ने लिखा होता है, द वाइट गाय नेम इज़ जेसन and he's so friendly with me, guys. We were just getting afraid of him without any reason. Now I'm going out on a date with him. Don't mind, okay? मतलब प्रिया ने लिखा था कि जो वो वाइट गाय है उसका नाम जेसन है और वो बहुत फ्रेंडली है, हम उससे बस ऐसे ही डर रहे थे और वो प्रिया का दोस्त बन चुका है और प्रिया उसके साथ डेट में जा रही है। बहुत ज़्यादा अजीब था ये खुद पढ़ने में ही, कि प्रिया को भी पता था वो जिंदा नहीं है, वो एक स्पिरिट है, और उसने ऐसा क्यों लिखा होगा। वेल, जो भी होता है, पंडित जी वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे पूजा करते हैं, हवन करते हैं, मतलब 3-4 घंटे का पूरा वो रिचुअल होता है, वो फॉलो करते हैं। सब वहाँ पे बैठे हुए होते हैं उस टाइम। फिर पंडित जी बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, और ये बोलकर पंडित जी चले जाते हैं। इन सबको उस दिन से सपने आने बंद हो चुके हैं, किसी को सपना नहीं आ रहा। 1-2 दिन वैसे बीत गया, सब वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहे वो। प्रिया जो उनकी इतनी क्लोज फ्रेंड थी, इनके ग्रुप का हिस्सा थी, वो अब इनके साथ नहीं है। वो भी एक इतनी शॉकिंग तरीके से उसकी मौत हुई है कि माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा। वेल, अब इन्हें सपने तो नहीं दिखाई दे रहे, बट रोशनी और सिलाश, इनका जो रूम था वो प्रिया के जस्ट रूम के बगल में था, राइट, 665, 664। तो रोशनी और सिलाश दोनों को ही प्रिया के रोने की आवाज़ें आती है उस रूम से। तो वो रूम अब बंद कर दिया गया है, लॉक लग गया है उसमें, हॉस्टल वाले वहाँ नहीं भेज रहे किसी को, बट उस रूम से रोज इन्हें प्रिया के रोने की आवाज़ आती है। और एंडिंग में सिलाश ने हम सब के लिए एक नोट भेजा हुआ है। वेल, जो ये निर्वाणा वाली घटना थी ये 2-2.5 हफ्ते पहले हुई थी, बट ये जस्ट अभी की बात है। अगर कल मुझसे शेयर करिए स्टोरी तो जस्ट परसों ये सब हो रहा है उसके साथ। सिलाश का बताना है कि जो उसके दोस्त है सब के सब बहुत ज़्यादा मतलब ट्रॉमे में है, सब के सब। फिलिप जो है वो अपने घर जा चुका है। जो प्रेम है उसने तो हॉस्टल ही छोड़ दिया, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। एंड इवन सिलाश, वो भी उसके माइंड में यही आ रहा है कि वो हॉस्टल चेंज कर दे, वो अब यहाँ बिल्कुल नहीं रहे। वेल, ऑब्वियसली अगर इन्हें जब तक दिख रहा था कुछ ऐसे सपने में आ रहा है या कुछ ऐसा, तब भी ये लोग हैंडल कर रहे थे। बट जब से इनके दोस्त की मौत हुई है, इनके ग्रुप में से एक की मौत हो चुकी है, तब से सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सदमे में, जिसकी वजह से सब बस भागना चाहते हैं। इस हॉस्टल में कोई रहना नहीं चाहता, और इसी वजह से सिलाश भी बस कुछ ही दिनों में अपना हॉस्टल चेंज कर देगा। इनफैक्ट ये इतना डरे हुए हैं कि जब सिलाश मुझे ये मैसेज भेज रहा था, जब उसने मुझे पूरी स्टोरी टाइप करके भेजी थी, तभी वो अकेला नहीं था, साथ में ये चारों दोस्त, सिलाश, रोशनी और जो बाकी 2 दोस्त हैं, सब बैठे हुए हैं और ये साथ में ही मुझे पूरी स्टोरी भेज रहे थे। सो गाइस, ये थी सिलाश की स्टोरी। आई होप कि आपको इससे सीखने को मिले कि कभी कभी जहाँ बड़े बोलते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि जहाँ मना किया गया होता है ना, यहाँ मत जाना। बड़े लोग बोल रहे हैं कि मत जाना, तो मत जाओ। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बोला जाता है। ज़बरदस्ती डेयर डेविल बनने की ज़रूरत नहीं है। जाके आ भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। मेरे बगल वाला घर हॉन्टेड है, सब बोल रहे मत जा। मैं चला गया,
मैं वापस आ गया। क्या लगता है सब लोग मुझे आगे से हीरो बोलेंगे कि अरे भाई अक्षित भाई क्या 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 इंसान हो यार, आप वहाँ जाकर आए यार, महान हो आप। कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। मैं जाऊँगा, लोग बोलेंगे पागल है क्या, क्यों गया था, तेरे को मना किया था ना नहीं जाने को, मतलब दिमाग ठीक है तेरा। जैसा पुष्कर सर ने इन्हें कहा था वैसे ही सब वैसे रिएक्ट करते हैं। तो डेयर डेविल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, एंड यही स्टोरी है। एंड आई जस्ट होप कि सिलाश और जो जितने भी उसके फ्रेंड्स हैं उन सब की लाइफ सही हो जाए, उन सब जो भी उन्हें सदमे लगे हैं। आई नो एक दोस्त के खोने का सदमा कभी मतलब कम हो ही नहीं सकता, बिल्कुल कम नहीं हो सकता। लाइक आई नो सो आई जस्ट होप कि जो भी हो ये सब इनकी लाइफ पहले जैसी हो जाए, और जो भी ये स्पिरिट्स एंड ऑल है वो सब बस हट जाए इनकी लाइफ से, चली जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप सबका भी कोई सजेशन होगा या कुछ भी आपको सिलाश को बोलना होगा, आप कमेंट में करके बोल सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि सिलाश ये आप सबके कमेंट्स पढ़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ वंस अगेन मत जाना ऐसी जगह जहाँ पे मतलब लोग बोलते हैं नहीं जाने को, मत जाना।